Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very common, easy and interesting. If you practice these sentences, then you can also speak English fluently. So dear friends, इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Let's start our first sentence. I rarely go anywhere. कभी कभार आप ऐसा बताते हैं कि मैं मोस्टली अपने काम में बिजी रहता हूँ और शायद ही या कभी कभार ही मैं कहीं बाहर जाता हूँ. मैं कभी कभार ही कहीं जाता हूँ. आई रियरली गो एनीवेयर. इस प्रकार से कह सकते हैं मैं तुमसे पक चुका हूँ. कभी कभार कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो कहता है मैं तुमसे पक चुका हूँ, मैं तुमसे थक चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ. तो इसके लिए हम कह सकते हैं आई एम फेड अप विद यू. मैं तुमसे पक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ या थक चुका हूँ. आई एम फेड अप विद यू. नाउ एट प्रेजेंट टाइम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे प्राइसलेस अमूल्य चीज़ है वो है समय. कोई किसी के लिए आज के समय में चाहते हुए भी समय नहीं निकाल सकता है. तो यदि आप किसी से ये पूछना चाहते हैं क्या तुम मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी. कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हो. और डियर फ्रेंड्स, कभी कभार हमारे साथ कुछ बुरा होता है और बाद में हम यदि उस चीज़ को याद करते हैं तो और ज़्यादा दुख होता है. इसीलिए कहते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो. गड़े मुर्दे मत उखाड़ो. इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिग अप द डेड इशूज. डोंट डिग अप द डेड इशूज यानी कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो. कभी कभार आप जानते हैं कि कोई काम जो होता है वो गलत काम है और उसका परिणाम जो होगा वो भी गलत होगा. इसलिए आप किसी व्यक्ति को जो जिसको आप मानते हैं उसको कहते हैं मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा. यदि कोई व्यक्ति वो काम कर रहा है जिसका परिणाम गलत होगा तो आप बोलते हैं आई विल नॉट लेट यू डू दिस. आई विल नॉट लेट यू डू दिस. मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा. मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा. आई विल नॉट लेट यू डू दिस. डियर फ्रेंड्स, जो दोस्ती होती है वो दो लोगों के बीच की ऐसी चीज़ होती है जो दोनों लोगों के समझ के साथ होती है. यदि कुछ ऐसा गलत होता है तो हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप. तुमने मेरे साथ ऐसा किया, दरअसल तुम मेरे दोस्ती के लायक ही नहीं हो. यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप. तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो. जब किसी ने कहा कि वो व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता, बस दिन भर ही कीप्स ऑन थिंकिंग. ही कीप्स ऑन थिंकिंग. वह सोचता ही रहता है. वह सोचता ही रहता है. और जब किसी काम में आप बिजी होते हैं और अभी आपका कोई काम पूरा नहीं होता फिर भी लोग आपको आसपास में डिस्टर्ब करने लगते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है. माई वर्क इज नॉट ओवर एट. माई वर्क इज नॉट ओवर एट. कभी कभी किसी प्रोग्राम में आप बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस करते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से प्रोग्राम हो जाए और हम चले जाएं. और इसी समय पे कोई व्यक्ति आता है और ये शब्द कहता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि बिना देरी किए मैं शुरू करूँगा या बिना देरी किए मैं अपना जो भाषण है या स्पीच है उसको समाप्त करूँगा या बिना देरी किए मैं पुरस्कार वितरण करूँगा. तो इसको बोलते हैं आई विल स्टार्ट विदाउट डिलेइंग. आई विल स्टार्ट विदाउट डिलेइंग. बिना देरी के मैं शुरू करूँगा. डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति जो कोई ना कोई स्टेप कदम उठाता है, हो सकता है कि वो कदम गलत हो या सही हो, लेकिन हमको अपने मन में सोच के रखना चाहिए कि हम किसी गलत कदम को कभी ना उठाएं. इसीलिए कहते हैं नेवर टेक अ रॉन्ग स्टेप. कोई भी कभी भी गलत कदम मत उठाओ. तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस
which mostly used by everyone in our conversation, in their conversation। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के यदि आपको ये अच्छे लगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।